ठीक है, तो किसी का मोबाइल ऑन तो नहीं है ना? प्लीज ऑफ है, शुरू हो रहा है मैं लाइव। सो आज के इस वीडियो में हम जो है ऐड बनाना सीख रहे हैं। लीड ऐड कैसे बनाते हैं फेसबुक में। अगर आपने ये फेसबुक पे लीड ऐड बनाए नहीं है या आपको थोड़ा कम नॉलेज है, आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें हम बताएंगे एक हमारी कंपनी है जिनके लिए हम ऐड बना रहे हैं, बजट कैसे बनाते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सब सिंपल सी बातें हैं जो हम आपको उसमें सिखाएंगे। और आप सीखेंगे कि कैसे एक लीड ऐड जनरेट किया जाता है जिससे फेसबुक पर लीड आएंगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पार्ट है वो ये रहेगा, फेसबुक में आपको जाना है तो facebook.com पे आप जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एड्स मैनेजर। जैसे आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एड मैनेजर का ऐसे अकाउंट आ जाएगा। अगर आप पहली बार उसे यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, आपको स्टेप्स नज़र आएंगे और आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तब आप इस जगह पर पहुँच पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये गियर आइकन है यहाँ पर देख लीजिए, इस पर आप क्लिक करेंगे टॉप राइट में और यहाँ पर आपको जो है पेमेंट के ऑप्शंस के लिए सेटिंग्स मिल जाएंगी। देखिए पेमेंट पे सेटिंग है, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें 1100 समथिंग कुछ पैसे हैं। अगर आपको अपने और पैसे डालने हैं, ऐड मनी पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, अब बहुत सारे ऑप्शन आ गए। टाइम था कि जब सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलता था, लेकिन अब सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप पेटीएम के थ्रू, भीम के थ्रू, आप किसी के भी थ्रू यहाँ पर पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो देखो जैसे ऑलरेडी यहाँ बैलेंस है मेरे पास, तो बैलेंस ऐड यहाँ से आप कर लेंगे। एड्स मैनेजर में आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐड बनाना है, तो ऐड किस चीज़ के लिए बनेगा, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा अपने क्लाइंट्स का ही दिखा रहा हूँ जो लाइव ऐड हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरी है, देखिए ये ऐड की बैनर इमेज है जो हम बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट में भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम देखेंगे कि ऐड अप्रूवल में अगर चला जाता है तो हम कर देंगे। तो देखिए बैनर है जो आपको क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपके पास बैनर नहीं है तो आपको पहले बैनर बनाना पड़ेगा। ये बैनर ऐड है जो जाएगा। इसके साथ साथ हमने डिस्कशन यहाँ पर ये किया है कि हमारा ऐड का मैटर क्या जाएगा। तो देखिए ऐड मैटर भी है, जो ये पूरा मैटर है जो ऐड में जाएगा। लीड ऐड में ऐड मैटर होता है जो क्लाइंट से अप्रूवल लेकर के आप करते हैं आगे। तो यहाँ पर पूरा ये मैटर है, इसको हमें ज़रूरत पड़ती है, पहले आपको ये बनाना होगा। मीन्स कि एक इंग्रेडिएंट्स हैं ऐड बनाने के लिए। कोई ऐड किसी चीज़ के लिए बनेगा, आपको इमेजेस चाहिए, आपको ऐड का टेक्स्ट चाहिए, एवरीथिंग। और ये सभी चीज़ें जो हैं क्लाइंट से अप्रूवल होने के बाद ही हम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सीधा उठाया और आप सीधा ऐड बनाने लगे, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर डिस्कशन होता है ऐड बनाने के, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, किनको नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और ऐड किन किन लोगों के लिए टारगेट होना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन में आएंगी। और कौन कौन सी ऑडियंस हम यहाँ पर पिक करने वाले हैं, ये हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा ऐड बनाने के लिए, सबसे पहले क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट बटन पर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको। तो हमारे पास मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। बाकी सब चीज़ों को आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब ये पहली बार आप ऐड बना रहे हैं तो सब चीज़ें सीखने की कोशिश मत करिए। अब आप बस जो कराया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ऐड बनाना आप सीख रहे हैं। हमारे पास मेनली ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ये हमें करना है। हमारे कंसिडरेशन क्या है, हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें इंगेजमेंट चाहिए, हमें ऐप इंस्टॉल करना है, वीडियो व्यूज़ करने हैं, लीड जनरेशन है, मैसेज है, कन्वर्जन्स है, कैटलॉग है, सेल है, ये सब चीज़ें हमारी रहती हैं। तो हमारा पास जो ऐड हम बना रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन हुआ है कि हम लीड ऐड आज बना रहे हैं। और लीड ऐड बनाना फेसबुक में सबसे ट्रिकी होता है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में भी होता है, कि आपको लॉन्ग प्रोसेस में जाना होता है। क्योंकि बाकी सब ऐड में तो बस कुछ फ्यू क्लिक्स हैं, हो गया काम, लेकिन लीड ऐड में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो कैंपेन नेम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैंपेन नेम सेलेक्ट करेंगे। तो कैंपेन नेम अब आप देखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि हमें मैटर समझना होता है। तो जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जो भी आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट है उस पर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वही नाम रखना है अपना जिस चीज़ से आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा किसके लिए, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए है, तो यहाँ पर हम यही कर देंगे। और जैसे हम जानते हैं कि ये हमारे क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऐड में लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देंगे पांडे सर। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारी कैंपेन होती है तो मुझे याद रहेगा कि किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लीड ऐड ऑल्सो। तो कैंपेन नेम आपको वही लिखना है जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, ताकि जब बहुत सारी कैंपेन्स हो जाएंगी तो वहाँ पे नाम नहीं लिखे होंगे सही ढंग से, आपने 1 2 3 लिख दिया होगा तो फिर वो अच्छा नहीं है। टेस्ट 1, टेस्ट 2 या ऐड 1, ऐड 2, आपको वही नाम लिखना है जो चीज़ आप काम कर रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि क्या है, ये बस आपके लिए है, ताकि आपको बाद में जब आप देखेंगे तो ये फ़ायदे मिलेंगे। A/B टेस्टिंग क्या होती है,
जब हम एड प्लेसमेंट के बिहेवियर्स अलग अलग होते हैं आपके, कि आप 2-3 तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप अलग अलग ऐड बनाते हैं, तो ए बी टेस्टिंग हम तब करते हैं, हमें से पता चलता है कि हमारा कौन सा ऐड ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी को ऑफ रखेंगे। इसको भी हम बाद में सीखेंगे, पहले हम एक बेसिक ऐड बनाएंगे। अब देखिए हमारा बजट जो होता है ये 7 डेज़ का अगर हमारा लाइफ टाइम बजट है और हमने सोचा है कि हमें 250 रुपीज़ देने, तो हम मान के चलते हैं हमारा 1500 का हमारा लाइफ टाइम का बजट है कि हम इतना लेकर के जाएंगे। लीड ऐड में कभी कभी ऐसा आपको हो सकता है कि ऐसा नज़र आ जाए कि वो कहेगा कि आपको एटलीस्ट इतना बैड बजट देना है, जैसे आपको बोल देगा 3000 का बजट देना है, तो आप वही फिल कर दीजिए। बजट आपका वही लगेगा जो आप पर डे सेट करोगे। आपका लाइफ टाइम बजट मैंने 1500 कर दिया, तो मैं चाहूँ तो मिनिमम 40 रुपीज़ पर डे पे भी चला सकता हूँ, तो बहुत लंबा भी जा सकता है। यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो लोएस्ट कॉस्ट की रहती है, आप इसमें और भी चूज़ कर सकते हैं। बिडिंग कॉस्ट कैप होती है, अदर ऑप्शंस भी हैं, बिड कैप, टारगेट कैप। कॉस्ट कैप मतलब कि आप इससे ज़्यादा आपने कॉस्टिंग की क्या कर दी है, कैप कर दी है, कि आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। लोएस्ट कॉस्ट मतलब सबसे कम में चले। बिड कैप मतलब आपकी एक बिडिंग का पूरा जो है बिड आप जो लगा रहे हैं वो कैपिंग में आ जाएगी कि भाई इतना ही बिड आप लगाएंगे। टारगेट कॉस्ट कि भैया आपका जो पर कॉस्ट रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए आपको पर क्लिक की कॉस्ट आ रही है 1 रुपीज़ पर क्लिक, लेकिन कभी कभी क्लिक की कॉस्ट अचानक से बढ़ गई, वो 2 रुपये होगी, तो आपका जो ऐड है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर रखी है, टारगेट कॉस्ट सेट की हुई है। ठीक है, तो ये अलग अलग रीज़न होते हैं। आपको इसमें लोएस्ट कॉस्ट पे रखिए अभी, क्योंकि आप अभी एकदम से नए हो, इसको हम बना रहे हैं। क्लाइंट्स के लिए भी हम इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। जब हम हमारे पास एक डेटा इनफ डेटा आ जाता है तब हम इन चीज़ों को करते हैं। फिर से ऐड सेट नेम, तो एक कैंपेन में कई सारे ऐड सेट बन सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इस ऐड सेट का नाम रख देता हूँ, वही जो हमने पेस्ट किया था, और पांडे सर ऐड। अब देखिए ये ऐड हम पब्लिकली नाम शो कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा, मैं नाम नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक पर्सनल एडवर्टाइजमेंट है, तो उसको हाइड कर देंगे, लेकिन आप सुन सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी क्लाइंट की, आप इस तरीके की चीज़ें हमने क्लाइंट के लिए तो पब्लिक ना बनाए, लेकिन बस मैं आपको लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ से आप इसे देखेंगे। यहाँ पर पेज आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपका पेज सेलेक्टेड नहीं है तो देखिए जो विनिंग एज का हमारा पेज है, ये हमारे क्लाइंट का पेज है, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो है यहाँ पर कैटलॉग भी क्रिएट होती है, तो अभी हम कैटलॉग नहीं बना रहे हैं। कैटलॉग में क्या होता है, जब आप मल्टीपल ई-कॉमर्स के टाइप के प्रोडक्ट चलाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो हम बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं और मैं चाहता हूँ एक ही कैंपेन का उनका प्रमोशन हो जाए, मुझे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ऐड ना बनाना पड़े, तो हम कैटलॉग बनाते हैं। तो कैटलॉग में आप 4 पोस्ट अलग अलग दिखा सकते हैं। डायनामिक क्रिएटिव्स एक और चीज़ रहती है इसमें, कि इसमें क्या होता है, डायनामिकली आपके इमेजेस चेंज हो जाएंगी, आपके क्रिएटिव मैटर चेंज हो जाएगा, आपका हेडलाइन चेंज हो जाएगी, तो इसको भी आप ऑफ रखें। अभी हम सिर्फ वो ऐड बना रहे हैं जो मैं चाहता हूँ दिखाना, जो मैं चाहूँगा वही दिखे। अगर आप डायनामिक में जाएंगे तो फिर वो क्या होता है, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो क्या करता है, एड्स को चेंज करता है एज पर दी यूज़र। अगर उसको लगता है कि ये कभी जॉब से रिलेटेड, तो जॉब वाला टाइटल शायद ऊपर दिखा देगा, हेडलाइंस को चेंज कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जो है कॉम्बिनेशन को बनाएगा, कलर्स भी चेंज कर देता है ऐड के। तो ये ऐड भी हम बनाएंगे, पर फिलहाल अभी ये बेसिक ऐड बनाना सीखिए। इसके बाद ऑडियंस, देखिए ऑडियंस जो इसमें डिस्कशन होता है, ऑडियंस हमारा जो टारगेट है, कस्टम ऑडियंस हम कहाँ की ले रहे हैं, तो इंडिया की हमारी ऑडियंस है। हमारी जो मिनिमम टारगेट एज जो है हमारी, तो ये क्लाइंट डिस्कशन में आता है। तो क्लाइंट डिस्कशन में अगर एज आता है तो एज को हमें देखना होगा कि हमारी एज कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं हमारे डिस्कशन में हमारे सर ने हमको भेजा था, वो मैं देख लेता हूँ कि सर इसमें मिनिमम एज कितनी रखें, मिनिमम एज 45 years। मैक्सिमम आप रखो 45। ओके सर, नहीं मैं एक मिनट ना, मैं मैक्सिमम एज मैक्सिमम 50 करो। मिनिमम एज 25 to 50।
सर ने मेरे को एक वो चीज़ शेयर की थी, लेकिन कहाँ की है इसमें तो कहीं आ ही नहीं रहा है। क्या चीज? सर ने ना एक ऑडियंस लेवल शेयर किया था मुझसे। दोबारा मांग लो। सर दोबारा अपने लड़के का ना सर अभी कर लेता हूँ देखना हैं? सर वो 2 देख के कर लेता हूँ। भेजा तो था, पर कहाँ भेजा था अभी पता नहीं कौन से ग्रुप में भेजा हुआ है। ये तो पेज ही बहुत हो रहे हैं। आप वाले में तो नहीं आया था फिर? डिलीट तो नहीं कर दिया? सर वो आपने ना मुझे ऑडियंस बिहेवियर भेजा था सर, वो कौन से ग्रुप में भेजा, मेरे को मिल नहीं रहा है सर। वो ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल का जो था ना सर, ऑडियंस। सर सर इसमें फाइल भी नहीं मिल रही है मेरे को ना, वो वाली जो आपने मुझे अभी कल परसों ही तो भेजा आपने, वो रिसेंट चैट में तो मैंने देख लिया। आप मुझे सर एक बार और फॉरवर्ड कर देंगे प्लीज? ओके। मैं सर आईडी बना रहा था ना। ओके। तो अंजलि तुम लंच कर लो, इसको देखो। 5 मिनट और लगेगी बस। एक बार बस वो ऑडियंस आ जाए। मैं भेजी तो थी, पर मुझे लगा टेक्स्ट में सर ने नॉर्मल टेक्स्ट भेजा था। अमेंडमेंट डिस्कस। ओके आप सो नाउ हम यहाँ पर आ गए हैं, थोड़ा सा क्लाइंट की फाइल ढूंढ रहे थे। तो देखिए क्या होता है कि जब हम ऑडियंस बिल्ड कर रहे होते हैं, तो जब ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऑडियंस, या तो आप एक्सपीरियंस है, आपने उस ऐड को पहले से बनाया। जैसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल का ऐड है, तो मैं इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया है, क्लाइंट से उनका जो है डिटेल मंगाई है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्लाइंट से कैसे डिटेल मंगाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी क्लाइंट क्या करते हैं, पूरी डिटेल भेज देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर उनको कहाँ कहाँ टारगेट करना है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन इंडिया और इंटरनेशनल फेज सेकंड की ऑडियंस इन्होंने सेलेक्ट कर रखी है। लैंग्वेज जो सिर्फ इंग्लिश बोलते होंगे। एजुकेशन जो है मिनिमम जो हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हो कितने लोगों के लिए, सिर्फ ओनली ग्रेजुएट लोगों के लिए, ये +2 वालों पे नहीं जाएगा। और इसके बाद डिसिप्लिन करके यहाँ पर जो है हमारी ऑडियंस आती है कि ये इन जगह पर, जैसे आर्मी, नेवी, ये हमारे पास पूरा डिटेल मिल गया है। सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नहीं करना, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर हम देखेंगे, एक्सपीरियंस किस किस में होना चाहिए, इंटरेस्ट हमारा ये होना चाहिए। देखो तो ये पूरा एक डिटेल हमें बिहेवियर नज़र आ जाता है, क्योंकि
जो क्लाइंट है वो इस चीज़ को ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, 10 सालों से या 15 सालों से, 20 सालों से, काफ़ी टाइम से वो कर रहे हैं, तो उनको आइडिया है कि हमारे को कौन कौन लोग टारगेट करते हैं। सपोज डिजिटल मार्केटिंग में अगर होता तो मैं बता पाता, या एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है जो चल रहा है आपके एरिया में, आपको उसके बारे में पता होता है। लेकिन कोई कभी कभी क्लाइंट ऐसे मिल जाते हैं जिनको हमें पता नहीं कि उनका वर्क ऑफ नेचर कैसा है, किस इन्वायरमेंट के लोग उन्हें चाहिए, किस तरह के लोगों का सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो एड जब हम रन करेंगे तो हमें टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है, और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर गलती कर गए तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा आपने क्या रखना है, ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मिनिमम क्राइटेरिया जो एज का है वो आपका है 25 to 50। तो हम इसमें इतना ही क्राइटेरिया करें, क्योंकि इसमें जॉब के हो सकता है कि इतने से ज़्यादा लोगों को नहीं लेंगे। मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम कितना हम कर रहे हैं, 50। तो ये सारी डिटेल्स हमें कहाँ से मिल जाती हैं, क्लाइंट से मिल जाती हैं। अब इसमें जो जेंडर है वो ऑलमोस्ट जेंडर का भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जेंडर हम इसमें यहाँ पर कैसे ले रहे हैं, ऑल जेंडर नहीं, यहाँ पर हम, हाँ सर इसमें जेंडर कैसे लेंगे, जेंडर नहीं भेजा सर मैं, जेंडर ज़्यादा मेल ही है, मेल तो मेल्स ही रखेंगे हम। फीमेल तो आएंगे नहीं सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सो इम्पॉर्टेंट है कि हमें सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का, जैसे हम, तो जेंडर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जेंडर को हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ ओनली मेंस के लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी फील्ड है तो ज़्यादातर यहाँ पर मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, और हमें भी अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। हमारा प्रोडक्ट है ये वेबिनार, जिसका हमने आपको बैनर्स भी दिखाया था। ये वेबिनार हो रही है, इसका चार्ज कितना है, 199 ओनली। तो जितने भी लोग जो सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, जिन्हें सिक्योरिटी में अपना करियर बिल्ड करना है, तो वो इस वेबिनार को अटेंड करेंगे, और इसकी कॉस्ट है 199। अब सपोज करो आपने इसमें अपनी ऑडियंस सही से नहीं पिक करी, तो क्या होगा, लीड ऐड है वहाँ पे, तो बस क्लिक करना है, फॉर्म भर जाता है और हमारा पैसा हो जाएगा वेस्ट। तो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हमें टारगेट करना होगा। तो फेसबुक में हम आएंगे, वापस से हम आते हैं, हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मिल गया है डेमोग्राफिक्स। तो देखिए यहाँ पर सजेशंस भी आते हैं, ब्राउज भी आ सकता है। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तो डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो जैसे सपोज मोस्टली हमने जैसे बताया था आपको कि हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पर आ रखा है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले लोग हैं। तो बस आपने सिंपल टाइप करना है ग्रेजुएशन। तो फेसबुक आपको खुद ही डेटा प्रोवाइड कराएगा। देखो यहाँ पर, ये मैं कट कर देता हूँ आगे से। तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन से रिलेटेड हमारे पास सारा डिटेल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो ग्रेजुएशन में देखो जॉब टाइटल भी है, फील्ड ऑफ स्टडी भी है, और यूनिवर्सिटी और स्कूल भी है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बंदा कैसा होना चाहिए, स्कूल यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा। तो जॉब टाइटल ग्रेजुएशन के साथ स्कूल यूनिवर्सिटी, जिसने ग्रेजुएशन का होता है ना, जब हम अपना फॉर्म फेसबुक में आप प्रोफाइल रखते हैं तो आप ग्रेजुएट है तो वहाँ ग्रेजुएट आता है, उस हिसाब से ये एजुकेशन में जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास और भी हमारे पास यहाँ पर आ रखे हैं, देखिए यहाँ पर आर्मी। तो मैं जब आर्मी टाइप करूँगा यहाँ पर, देखिए जस्ट मुझे आर्मी टाइप करना है, उससे रिलेटेड चीज़ें ये अपने आप यहाँ पर दिखा देगा कि आर्मी से रिलेटेड क्या क्या होगा। तो ये क्योंकि इंडियन ऑडियंस को टारगेट हो रहा है तो आपको इसका ध्यान देना है। तो इंडियन आर्मी को ही हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट आर्मी, पाकिस्तान आर्मी या कुछ और सेलेक्ट कर देते हैं तो ये काम करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम इंडियन आर्मी रखेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड लोग ही बाद में किसमें करियर बिल्ड करते हैं अपना, सिक्योरिटी फेज में। जैसे कोई आर्मी से रिटायर पर्सन है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिन्हें हमें सेलेक्ट करना होगा। एडिशनल इंटरेस्ट, एयरफोर्स भी किस में आएगा, इंडियन एयरफोर्स आएगा, क्योंकि एयरफोर्स तो हर कंट्री की है। तो इंडियन एयरफोर्स ही यहाँ पर आएगा। ये ऐड किसको नजर आएगा, इंडियन एयरफोर्स में। अब सिंपल सी बात है कि अगर 25 साल का लड़का है, इंटरेस्ट इसमें दिखाना है। अगर वो ऑलरेडी एम्प्लॉयर होगा एयरफोर्स का, जैसे लोग लिख देते हैं आई एम एम्प्लॉयर, तो ऑलरेडी वो तो काम कर रहा है, तो वो हमारी वेबिनार क्यों अटेंड करेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि उसका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, इससे रिलेटेड, ताकि वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में अपना करियर बिल्ड कर सके। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरेस्ट हमें ध्यान देना है। तो इंटरेस्ट इंडियन आर्मी की जगह हम जब इंडियन एयरफोर्स करेंगे तो यहाँ पर आपने देखना है कि उसका उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि वो एम्प्लॉयर है। तो ये ऐड की थॉट होती है जो हमें समझनी होगी। अब तुमको भी ये समझ में बात आ रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो आप सामने से देखेंगे कि मेरा बिहेवियर, मेरा प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि वेबिनार है। अब इसमें ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे होंगे वो तो नहीं आएंगे, इसमें वो लोग आएंगे जो अपना करियर बिल्ड करने की सोच रहे हैं, या जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, या फिर जिसका डिफेंस में या सिक्योरिटी से रिलेटेड फील्ड में जाना है। तो जो लोग जनरली एयरफोर्स में जिनका इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग ऐसा रहता है कि भाई हमें क्या करना है, सिक्योरिटी फील्ड में जाना है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन ये ऑडियंस हमें कहाँ से मिली है, हमारे क्लाइंट से मिली है। तो वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। नेवी में भी आप ध्यान देंगे
कि नेवी में भी जब आप ऐड बिल्ड करेंगे तो ऐड को आपने बहुत ध्यान से बनाना है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो भी इंडियन नेवी। यानी ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे नेवी सेलेक्ट कर दिया तो क्लाइंट ने बोला था नेवी, तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे इंडियन नहीं लिखा था उन्होंने, तो ये हमें सोचना है कि ये इंडियन नेवी ही हो, नहीं तो क्या होगा, टोटल मनी ऑफ वेस्ट, क्योंकि वो तो पाकिस्तान वालों को नजर आएगा या फिर यूएस वालों को नजर आएगा। तो इंडियन नेवी में एम्प्लॉयर में भी देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं एम्प्लॉयर भी इंटरेस्ट लेता हूँ, मान लेते हैं चांसेस में, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद प्लानिंग कर ले, तो मैं उसको भी ले सकता हूँ, क्योंकि भाई एयरफोर्स में था, अब हम मैक्सिमम 50 टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई 45 पे रिटायरमेंट ले रहा हो, तो उसको भी ऐड नजर आ जाएगा। और हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए कि एम्प्लॉयर को अगर मैं ले लेता हूँ तो वो बंदा रिटायरमेंट के पे हो या उसमें ऐड नजर आएगा, तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि हमने तो ये काम, क्लाइंट ने तो ये काम करना ही है, उन्होंने तो वेबिनार करानी है, अभी नहीं तो 2-3 साल बाद भी करानी है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिटायरमेंट के बाद लोग इसको देखें। तो ये हमें सोचना है, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, क्लाइंट्स हमें अपनी नीड बताते हैं, मुझे तो सोचना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट में डालूँ, एम्प्लॉयर में डालूँ, या डिस्कस करें आप अपने क्लाइंट से कि ऐसा भी हो सकता है, या आप दोनों ऑप्शन भी रख सकते हो कि सपोज करो मैंने इंडियन नेवी रखा है, तो इंडियन नेवी में एम्प्लॉयर में भी डाल सकता हूँ इंडियन नेवी, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट में भी डाल सकता हूँ। तो इंडियन नेवी में इंटरेस्ट में, अब देखो सिक्योरिटी प्रोफेशनल को अगर मैं इंटरेस्ट में कैलकुलेट करता हूँ तो कहीं थॉट में ये भी आ रहा है कि यार जो नेवी में इंटरेस्टेड होगा वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल क्यों बनेगा, ये भी थॉट आती है। लेकिन सिक्योरिटी प्रोफेशनल में नेवी में जैसे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड भी लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि जिसका इंडियन नेवी में ना हो, नेवी से रिलेटेड हो, तो वो सिक्योरिटी का कोर्स कर ले, क्योंकि मर्चेंट नेवी में भी तो सिक्योरिटी का कोर्स गार्ड की जरूरत पड़ती है जो प्राइवेट होते हैं। तो जैसे कि ये वेबिनार है, ये कोई सरकारी वेबिनार के लिए तो नहीं है कि सेकंड मतलब गवर्नमेंट आप नेवी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट का आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल में जा रहे हो, ये प्राइवेट प्रोफेशनल थे जो वर्ल्ड वाइड चलता है, सर्टिफिकेशन जो है। तो हमें यहाँ सोचना होता है कि जो ऑडियंस हमें मिली है वो मुझे किस इंटरेस्ट में डालूँ, एम्प्लॉयर में डालूँ या तो जॉब टाइटल में डालूँ, ये मुझे देखना होता है। तो यहाँ पर हम ऐड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम पहली बार किसी को चला रहे हैं तो हमें देखना होगा। अब जब हम ये ऐड बना देंगे तो हमें कुछ लीड्स मिलेंगी, तो हमें फिर आइडिया होगा कि अच्छा यार इस बार हमने इस स्ट्रैटेजी को बनाया है तो हम ऐसा नहीं करते हैं। साथ ही साथ इससे पहले मैंने आपको एक और बात बोली थी कि वो था A/B टेस्टिंग का। तो A/B टेस्टिंग में यही होता है, एक बारी में मैं इंडियन नेवी को रख लूंगा जिसमें मैंने इंटरेस्ट को रखा है, और A/B टेस्टिंग में दूसरे में मैं क्या रखूंगा जिसमें मैंने सिर्फ एक वर्क एक्सपीरियंस वालों को रखा है। अब इन दोनों ऐड को जब फेसबुक में रन होंगे तो जिनमें ज़्यादा कन्वर्जन मुझे मिलेंगे मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, और एक वाले ऐड को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो मुझे भी नहीं पता है कि मार्केट में फेसबुक में लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे, हो सकता है कि हमें इंडियन आर्मी वाले लोग मिल जाएं, हो सकता है नहीं मिले, तो ये आगे का गेम होगा जब हमारे पास एक बार ऐड रन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी ऑडियंस को रिफाइन करना अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर ब्राउज में डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इंटरेस्ट अगर मैं इंडियन नेवी कर रहा हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं क्या कि बंदा इंडियन नेवी की तरफ जाना चाहेगा, ना कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तरफ, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट कोर्स नहीं, और इंडियन नेवी क्या एक तरह का गवर्नमेंट कोर्स टाइप का भी होता है, कैडेट्स का भी होता है, तो ये हमें सोचना पड़ता है। तो अभी हम फिलहाल ऐड रन करेंगे और देखेंगे आगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने क्लाइंट से भी कि हमें इनमें चेंजेस लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। अभी आप देखते ही क्लाइंट सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स CISF, तो ये भी हमारे पास आ गया है। तो CISF का भी हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये देखिए जैसे मैं CISF डालता हूँ तो यहाँ पर ये कोई भी सजेशन में नहीं दिखा रहा है, तो मैं दोबारा से डालता हूँ CISF। अगर ये शॉर्टकट फॉर्म नहीं लेता है तो फिर मेरे पास यहाँ पर ये भी, तो अगर ये नहीं लेता है तो फिर मुझे देखना होगा। साथ ही साथ जब मैं क्लाइंट ये ऐड बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे देखना होगा कि जो भी हम देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ मुझे और समझ में आई है, सिक्योरिटी को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जिसका इंटरेस्ट है तो वो हो सकता है कि हमें अच्छे से रिजल्ट दे दें। तो यहाँ पर मैं एक सिक्योरिटी वर्ड भी डाल देता हूँ, सिक्योरिटी से भी थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। तो इंडिया पे ये चलेगा तो सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास ऑडियंस मिल जाएगी। तो सिक्योरिटी भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक इंटरेस्ट में, एडिशनल इंटरेस्ट जिसका सिक्योरिटी में हो। BSF वगैरह तो नहीं आ रहा, ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल सिक्योरिटी, इसको हम देख लेते हैं अगर ये मिल जाता है हमें। तो
ये हमारे पास ऑडियंस के बिहेवियर आ रखे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल फ्रॉम सिक्योरिटी, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, इसको भी हम पेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को भी नज़र आएगा जो लोग सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी सर्विस देती हैं, तो वो भी अपने लोगों से ट्रेनिंग करवाते हैं कि भाई हमारे पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो उनसे रिलेटेड लोगों को भी ये ऐड नज़र आने लगेगा, क्योंकि हमारा ऐड कुछ इस तरीके के बिहेवियर का है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्टिव सर्विस, तो प्रोटेक्टिव सर्विस में भी हम जा सकते हैं, लीगल सर्विस, प्रोटेक्टिव सर्विस। अब प्रोटेक्टिव सर्विस का इसमें यहाँ पर किस तरीके से दे रहा है, तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको कि डिस्क्रिप्शन है पीपल विद रोल इन प्रोटेक्टिव सर्विस, एग्जांपल इंक्लूड सिक्योरिटी गार्ड, सर्जन लाइफ गार्ड, पुलिस ऑफिसर और फायर फाइटर्स। तो इस तरह से हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वेबिनार है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है हमारे क्लाइंट्स की। तो ये भी मैंने ले लिया है। तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। सिक्योरिटी सर्विस कंसल्टेंट हम डाल देते हैं। तो ऑडियंस अगर मैं सही से सेलेक्ट नहीं कर पाया तो टोटल मनी क्या हो जाएगी, ऐड की वेस्ट हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इसे पहली बार बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ पहली बार जब हम इसको बना रहे हैं, तो हमें एक बार स्टडी करना ही पड़ेगा कि इससे हमें रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। और अगर हम अच्छे से ऑडियंस नहीं लगा पाए तो मनी क्या हो जाएगी, वेस्ट। और ये सही लोगों तक पहुंचे तो आई थिंक हमारे पास आ गए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही आ गए हैं जितना हमें ज़रूरी था। इसमें एक इंडस्ट्री भी आ रखा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, आईटी प्रोवाइडर। तो ये इंडस्ट्रीज़ हमें, अगर हम ये इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री हैं जहाँ पर टेलीकॉम, ये जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, तो ये हमारे इसमें नहीं आएगा। अब आता है कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस इन सीपीपी। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये सर्टिफिकेशंस की हमें दिख जाते हैं, सीपीपी, लेट्स सी कि सीपीपी अगर हमें दिख जाता है, क्योंकि ये वेबिनार उनके लिए भी है जिन्होंने ऑलरेडी किए हैं, नहीं किए हैं, तो वो भी देख पाएंगे कि हमें और क्या ग्रोथ मिल सकती है। जैसे मैंने किया और सर्टिफिकेशन, तो मैं वेबिनार के थ्रू और इन्फॉर्मेशन भी ले सकता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक हमारे पास एक इनफ ऑडियंस आ गई है, जिसमें ग्रेजुएशन, इंडियन नेवी, और इस वर्क एम्प्लॉयर से हम ले लिया हमने, क्योंकि एम्प्लॉय में जाना चाहिए। दूसरा है कि हम इंडियन नेवी के बाद हम आर्मी को भी एम्प्लॉय में ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी ऑडियंस 50 से ऊपर है, तो मोस्टली आर्मी में लोग रिटायर हो जाते हैं, 35-38 तक रिटायर हो जाते हैं। तो मैं इंडियन आर्मी को ले लेता हूँ रिटायर में, क्योंकि मेरी ऑडियंस की जो एज ग्रुप है वो 50 तक ऊपर है। तो इंडियन नेशनल आर्मी में जो है एम्प्लॉयर, ये भी मैं देख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारे पास और भी ऑडियंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑडियंस सिलेक्शन हो गया है। हमें लैंग्वेज पहले से ही पता है कि जो लोग इंग्लिश वाले होंगे उनको हमें फोकस करना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको लैंग्वेज आपकी मस्ट है। अगर कोई हिंदी जानता है, अब कोई सोचेगा कि मैं आर्मी से, कोई नॉर्मल आर्मी से रिटायर हुआ है बंदा, एक आर्मी फौजी है, अब उसका लैंग्वेज पे इतना कंट्रोल नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा सर्टिफिकेशन करने में भी प्रॉब्लम आएगी, और इंटरनेशनल लेवल पे फिर जॉब मिलना नामुमकिन जैसा ही है ना। ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, प्रोफेशनल लेवल के सिक्योरिटी जो होते हैं उनके लिए कोर्सेज बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लैंग्वेज आ गया है, सब कुछ आ गया है। अगर आप चाहो तो इसे टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। क्यों करना होता है सेव, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर से जो है मुझे इस ऑडियंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑडियंस एडिट करूँगा तो मैंने ऑलरेडी रखा, नहीं तो मुझे बार बार ये सब चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पांडे सर ऑडियंस, मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि मुझे याद रहेगा कि ये ऑडियंस मैंने उनके लिए बनाई थी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये फिर से वेबिनार होनी है, क्योंकि ये वेबिनार कंटिन्यूसली होगी हर महीने में, हर 2 महीने में। तो हमें बार बार ऑडियंस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर ही हमारा ऑडियंस का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस की जगह यूज़ ऑडियंस। देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ऑडियंस बना रखी हैं, तो बस मैं अगली बार सेलेक्ट करूँगा और ये ऑडियंस ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। अगर मुझे कुछ नए चेंजेस करने होंगे तो मैं उसमें एडिट कर पाऊँगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम जो है बहुत सारी डिटेल टारगेटिंग और डुप्लीकेट ऑडियंस के लिए भी कहते हैं कि आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, एडिट हम कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स का आता है यहाँ पे, 2 तरह के प्लेसमेंट्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, एक होता है मैनुअल प्लेसमेंट्स।
ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स मतलब कि फेसबुक में देखिए, आपने अगर फेसबुक को ध्यान से देखा होगा तो फेसबुक में स्टोरी भी आती है, वीडियोस भी आती हैं, आपका फोटो मतलब आपका जो टाइमलाइन है वो भी आता है, आपका वीडियो प्ले का अलग होता है, आपका जो मोबाइल व्यू है वो अलग होता है, डेस्कटॉप व्यू अलग है, मार्केट प्लेस का व्यू अलग है। तो वो अलग अलग जगह पर प्लेसमेंट करता है फेसबुक एज पर दी एड। ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, फेसबुक को जैसा लगा उसने वहाँ पे प्लेस कर दिया। बट इफ़ यू वांट कि मुझे मैनुअली प्लेसमेंट करना है तो यहाँ पर देखो मैनुअल के आगे आके आपको स्टोरी में करना है कि नहीं है, आपको इंस्टाग्राम फीड पे नहीं करना है तो आप अनचेक कर दीजिए। तो मैनुअल प्लेसमेंट आप तब करते हो जब आपको अपनी ऑडियंस का एग्जैक्ट पता है कि यहीं पे होगी। अब मैं इस ऐड को पहली बार चला रहा हूँ, आप भी पहली बार इसे सीख रहे हैं, तो आप अभी ऑटोमेटिक रखिए, आपके पास स्टैट्स आने लग जाएंगे। तो बाद में आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम से इतने लोग आए हैं, इन जगह से इतने लोग आए हैं, इन जगह से इतने लोग आए हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इंस्टाग्राम पे आगे चला के रन करना है या नहीं करना है, मुझे फेसबुक में रन करना है कि नहीं करना है। तो ये डेमोग्राफिक्स में आपको नजर आएगा हर चीज़ कि स्टोरी से ज़्यादा क्लिक मिले हैं कि फीड से ज़्यादा क्लिक मिलेगी, किससे मिले हैं। तो आने वाले टाइम में आप चाहो तो इसको हटा सकते हो मैनुअल, लेकिन जब आप पहली बार बनाओगे तो ऑटोमेटिक ही रखिए। अब आती है बारी ऐड रन की। तो हमारे पास पहले से ही कंफर्मेशन होता है कि हमें इतनी तारीख को ऐड, जैसे आज स्टार्ट हो रहा है और ऐड को जो है हमारी डेट फिक्स है, तो डेट को हम क्या कर देंगे, ऐड लगा देंगे भाई नेक्स्ट इतनी तारीख को ऐड ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। तो ये ऐड शेड्यूलिंग है, जहाँ पर आज जो डेट है वो 6/7 करके है और हम इसको अभी चला देते हैं 10 तारीख तक हम इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहले से ही डेडलाइन अगर है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास डेडलाइन नहीं है तो आप अपने क्लाइंट से कंफर्म करिए कि आपका जो ये वेबिनार है कब तक होनी है। तो ये 12 जुलाई को होनी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ऐड कब तक चलेगा, हमारा ऐड चलेगा 11 तारीख तक हम रन करेंगे, क्योंकि 11 के बाद फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर होते भी हैं तो वो डायरेक्टली हमारे पास आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो वेबिनार स्टार्ट होनी है वो 10:30 बजे होनी है। तो मेरा 11 तारीख को ये ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आप इनकेस भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है तो आप यहाँ पर ऐड को 11 तारीख के बाद, 11 तारीख को यानी कि लगभग 12 बजे हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी कि रात के 11:24। ठीक है ना। तो 11 तारीख का जब 00 हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 12 आ जाएगा, यानी कि 12 तारीख आ जाएगी, है ना। तो ठीक है, या हम इसे करेंगे 11 तारीख के, रुको 23:59 पे बंद हो गया। 11 तारीख के 23:59 यानी कि 24 तारीख हो ना, पूरा 12-24 का इसमें पूरा टाइम चल रहा है 24 आवर्स का, तो ये हो जाएगा 23:59। ठीक है, तो ये कह रहा है रीसेट योर डेट इज पास्ट। अच्छा, अभी ये क्या कह रहा है, एरर आ रही है रीसेट योर डेट बिकॉज टुडे, क्योंकि अभी हो रहे हैं 14:40 हो रहे हैं और यहाँ पर टाइम ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं स्टार्ट हो जाना चाहिए 03 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अरे 03 नहीं आएगा, अभी क्या टाइम आ रहा है, अभी क्या हो रहे हैं 16। ठीक है, 16:12 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या 16:12 से कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, 15:12, 3:12 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 2:40 हो रहे हैं। ठीक है, नाउ शो मोर ऑप्शन में आपका जो है एड स्पेंड लिमिट अभी हमने एडिट नहीं की है, हमारे पास इंप्रेशन चार्ज हमने व्हेन यू आर चार्ज पर इंप्रेशन, इसको कुछ नहीं चेंज करना है, नेक्स्ट जाएंगे। तो ये सिर्फ अभी सेटिंग हुई है, इंटरेस्ट सेट हुआ है और कुछ नहीं। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो एड सेट नेम आप लिख देंगे लीड जनरेशन एड PAND एक्सपांडेशन। ये मैं नाम इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहेंगे। ओके, यहाँ पर आप क्रॉजल भी लगा सकते हो, यानी कि मल्टीपल इमेजेस भी आ सकती हैं एंड सिंगल इमेज का भी आ सकता है। जैसे आप सिंगल इमेज, आपको फेसबुक टेम्पलेट भी देता है, अगर आप देखना चाहो तो टेम्पलेट भी देख सकते हो। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, देखो ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो एक टेम्पलेट। देखो जैसे ये आ रखे हैं, अगर आपको ऐड रन करना है आप उसमें इमेज ऐड कर दीजिए, जैसे मैं ये इमेज ऐड कर देता हूँ इसमें। ये देखिए हमारे पास ये ऑलरेडी इमेज आ रखी है, मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, जो हम ऐड में चलाने वाले हैं वो इमेज है ये हमने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर हम इमेज को अपलोड कर देंगे, ये हम अपलोड में गए, डाउनलोड में हमारी इमेज आ गई होगी, ये हमने अपलोड कर दी है इमेज। अब देखो टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली फेसबुक ने बहुत हेल्प की है एडवर्टाइज़र की, कि भई आपको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप टेम्पलेट भी हम ही दे रहे हैं आपको बना करके अच्छा सा,
देखो ये आ गई है। तो ये बैकग्राउंड की इमेजेस भी दिखा रहा होगा, जैसे एनिमेशन इमेजेस ऐसे आएंगी। तो ये हमारा अगर हम लेते हैं सिंगल इमेज, ये देखिए सब जगह देखो इमेज आ गई है। ये टेक्स्ट भी चेंज कर पाएंगे आप, पूरा एडिटिंग कर पाते हैं। अगर आपको ऐसे एनिमेटेड ऐड रन करने हैं, ऐसा करना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी इनका कोई टेम्पलेट यूज़ करूँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। हम सिर्फ एक कस्टम इमेज अपने तरीके से हम लगाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। ऐड इमेज, ये हमने इमेज अपलोड कर दी और ये तो देखिए इमेज हमारे पास आ गई है। ये यहाँ पर प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। अगर आप में से किसी को प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक टेस्ट टास्क क्या होता है कि आप अपने ऐड ब्लॉकर को क्या रखें, ऑफ रखें, नहीं तो आपको प्रीव्यू नज़र नहीं आएंगे। ये वो 8 प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पर ये ऐड शो होने वाला है। ये आपका फीड्स के अंदर ऐसा दिखेगा, इंस्टाग्राम में ऐसा दिखेगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसा दिखेगा। आई थिंक पूरा प्रॉपर ऐड नज़र आ रहा है, कहीं से भी कोई क्रॉप नहीं आ रहा है। तो आपने इमेज साइज इसका मतलब परफेक्ट रखा है। अगर आपका ऐड क्रॉप हो रहा है, इमेज क्रॉप हो रही है, तो इट मीन्स कि आपने जो बैनर इमेज बनाई है उसका रेजोल्यूशन सही नहीं है। और इसका होता है 1200-600 के रेशियो में अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए ये फेसबुक स्टोरी में ऐसे नज़र आएगा, जो लोगों की स्टोरीज होंगी उसमें ऐसे नज़र आएगा। ये देखिए इंस्टेंट इन स्ट्रीम, मतलब कोई वीडियो देख रहा है तो नीचे ऐड नज़र आएगा, है ना, अगर आपका इन स्ट्रीम वीडियो ऐड होता है। इसी तरह से फेसबुक इन आर्टिकल में ऐसा नज़र आएगा। तो ये आपको ऐड के प्रीव्यूज़ हैं जो नज़र आएंगे आपको अलग अलग जगह पर। ओके, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया है। अब इसके बाद आती है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट मतलब आपको क्या ऐड में लगाना है। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऑलरेडी ले रखा है, हमारे पास ऐड आ रखा है, तो वही टेक्स्ट हमने यूज़ करना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। इसमें देख लीजिएगा अच्छे से कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस ऐड को पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पास ऐड मैटर है जो हमारे पास आ रखा है। प्राइमरी टेक्स्ट में आप यहाँ पर ऐड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट ऐड होता है। देखिए प्रीव्यू में क्या होता है कि जब आप प्रीव्यू टेक्स्ट देखते हैं तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा ऐड। ये देखिए स्ट्रीम ऐड में ऐसे नज़र आएगा। तो आपको अपना ऐड कितना अट्रैक्टिव आप लिख सकते हो उतना लिखें आप। जितना अट्रैक्टिव आप लिखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप अट्रैक्टिव कंटेंट नहीं लिखोगे तो लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को पढ़ना भी चाहते हैं। तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। तो जैसे बंदा क्लिक करेगा पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। समटाइम जो फीस एंड जो मैटर होता है उसको आपको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना चाहिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये क्या है, फ्री है। अगर आप फ्री दे रहे हैं तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा है ऐड अच्छा तो उसमें आपको प्राइसिंग थोड़ा अच्छे से लिखनी है। ये देखिए पूरा क्लिक करने पर ऐसे दिखा भी रहेगा कैसे ये काम करेगा, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि ये अगर गड़बड़ होगी तो अच्छी बात नहीं है। तो आप इसके लिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप ग्रामरली एक्सटेंशन रख लें, आपको एक काम आएगा। नॉन बैकग्राउंड, तो ये एक्सटेंशन से आपको हेल्प हो जाएगी। आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक एंड ऑल सबको देखें, ठीक है। तो ओके, तो नाउ ऐड रेडी हो गया, ऑलमोस्ट रेडी है। सेकंड आता है आपका हेडलाइन। तो हेडलाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सबसे ऊपर हेडिंग लाइन है ये हमारी अटेंशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्क्रीन नहीं होता है तो आपको ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं लिखनी होती, आपको शॉर्ट हेडिंग लिखनी है जो लोगों को नज़र आएगी। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं बॉटम में, यहाँ पर ये नज़र आ रही होगी आपको हेडिंग। तो ये हेडिंग अगर आप ज़्यादा बड़ी लिखोगे तो दिखेगा नहीं। तो मल्टीपल स्क्रीन के हिसाब से हमें देखना होता है कि कहाँ पर ये ऐड रन होगा या नहीं होगा। तो फिर ये ऐड रन होगा। इसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ऑप्शनल है। ये इसलिए ऑप्शनल दी गई है क्योंकि कभी कभी ये शो होती है, कभी नहीं होती है, पर फिर भी आप क्या करें, ऑप्शनल है, चाहे कुछ भी आप पूरा कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, क्योंकि जहाँ पे नज़र आएगी एटलीस्ट वहाँ पे अच्छे से तो नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई है। अच्छा ये तो फॉर्म है, ये हमने ऑप्शनल में भी सेम पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद आता है आपका कि आपको वेबसाइट में लिंक कौन सा देना है, डिस्प्ले लिंक। तो आपके पास एक लैंडिंग पेज बना हुआ होगा जो हमने बना रखा है इनके लिए। तो ये देखिए लैंडिंग पेज है जो लाइव होना है, लिंक जाना है कि लोग अगर विजिट करना चाहें तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस लिंक को हम पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये एक तरह की वेबिनार है जिसमें लोग साइन अप नहीं करना है, इसमें हमें देना है अप्लाई नाउ।
क्योंकि अप्लाई नाउ से ये पता चलता है कि मुझे इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। आप चाहो तो अप्लाई नाउ का भी बटन दे सकते हो, बुक नाउ का बटन दे सकते हो, तो आप चाहो तो इसमें बुक नाउ का भी बटन दे सकते हो कि वेबिनार देखनी है, मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर आप इसे अप्लाई नाउ की तरह देखेंगे तो क्योंकि एक तरह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल की वेबिनार है, तो अप्लाई नाउ की मुझे भी इसमें अप्लाई करना है। अब हमारे पास ऑप्शन हैं, आप चाहो तो लर्न मोर भी कर सकते हो। तो लर्न मोर क्या करने का क्लिक का मतलब है क्या कि आप इसे और जाकर के पढ़ो। लेकिन ये ऐड ही कैसा बन रहा है, लीड ऐड बन रहा है। तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिखेंगे, अप्लाई नाउ लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, बुक नाउ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सही लग रहा है वो वर्ड अप्लाई नाउ लग रहा है, तो मैं अप्लाई नाउ यहाँ पे लिखूँगा, अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म कैसा आएगा वो अभी आपको दिखाएंगे। तो ये आपका एक ऐड बन चुका है, ऐड मैटर लग चुका है। ये सब पहले मेहनत हो चुकी है, ये ऐसा नहीं कि मैं अभी इंस्टेंट ऐड में बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे हिसाब से जब हम ऐड वैड बनाते हैं तो उसमें फॉलो अप के लिंक्स ये वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको एक लिंक दे ही रहे हैं। ठीक है, ऊपर से भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम उसे एक लैंडिंग पेज पे ले जा ही रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो जाए तो हमारी डिटेल्स और जगह पढ़ सकता है। तो ये फॉलो अप वगैरह के लिंक मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसमें फॉलो अप में इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप जब इसे ऑर्गेनिकली प्रमोट करेंगे तब आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी कट करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट। अब आपको बनाना है एक फॉर्म, क्योंकि लीड है तो आपको फॉर्म चाहिए। तो आप न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने देखिए मोर वॉल्यूम्स पे क्लिक करके रखेंगे। बाय डिफॉल्ट जो दे रखा है उसी पे रहने दीजिए, आपको अभी कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप हेडलाइंस क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हेडलाइन हम लिखेंगे यहाँ पर लैंडिंग पेज पे क्या, वांट टू स्टार्ट योर प्रोफेशन इन सिक्योरिटी। ये हम यहाँ पर हेडलाइन, तो ये ऐसा नज़र आएगा। अगर आपको कोई इमेज लगानी है, लोगो बदलना है, कुछ बदलना है तो आप बदल सकते हैं। देखो द विनिंग एज का हमने लोगो लगा रखा है क्योंकि इनकी ये कंपनी है। पैराग्राफ में हम पैराग्राफ ही रखेंगे। अब पैराग्राफ में आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप बेसिक चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। आप सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखना सही नहीं होता। यहाँ पर हम बस एक तो ये लिखेंगे वेबिनार सब्सक्रिप्शन इतना है, ये हम लिख देंगे, क्योंकि जब बंदा फॉर्म भर रहा होगा तो ऐसा ना हो कि बंदे ने हमारी वेबिनार तो पेड है, अब अगर उसने ये फॉर्म भर दिया और उसे यहाँ पे नज़र ही नहीं आया कि ये वेबिनार, क्योंकि कभी कभी लोग इमेज देख के भी क्लिक कर देते हैं, उन्हें सोचते हैं कि पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि ये वेबिनार किससे रिलेटेड है, ये कितने के 199 की, और सिक्योर कितने 80% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी मैं हटा दे, इसको मैं रहने देता हूँ। एक और मैटर हम यहाँ पर ले लेते हैं जो हमने ऐड में लिखा था, उसको भी ले लेते हैं हम इसमें। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेंगे बैनर को, हम ले सकते हैं हाईलाइट से रिलेटेड, क्योंकि हु शुड अटेंड ये तो हो गया है। हम इसमें से मैटर में से देख लेते हैं कि कौन सा है, तो हम इसमें डेट भी ले लेते हैं, ताकि जब कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो उसे एटलीस्ट पता चले कि वो क्या चीज़ें देखने वाला है। तो वांट टू स्टार्ट योर करियर इन ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफेशन, वेबिनार सब्सक्रिप्शन इतने का है, टाइम इतना है, ओके। ये हम थोड़ा सा इसमें से गैप कम कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज़ भी लिख देते हैं जो हाईलाइट्स है, मेन हाईलाइट्स, कि आप इसे क्यों अटेंड करें, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है सर की प्रोफाइल। तो हम यहाँ से सर की प्रोफाइल लेंगे, क्योंकि ये अटेंड इनके साथ होने वाली है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये। अब ऐड पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी की बात ये कि आपको अपना दिमाग लगाना है कि जब वो बंदा इस लेवल पे आएगा तो उसे क्या लिखा होना चाहिए। तो वांट टू स्टार्ट वेबिनार विद दिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद कैप्टन अजय CPI 20 ईयर एक्सपीरियंस, इतना इतना इतना। ये हमें लिखना होता है कि क्या हमें लिखना चाहिए। यहाँ पर अब क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक्चुअली फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स में ऐड क्वेश्चंस में आप डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चंस चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ईमेल और फुल नेम तो हमें लेना ही है, तो इससे पोजीशन को ऊपर कर दीजिए। ऐड कैटेगरी में जाएंगे और हम क्या ले सकते हैं, सिटी ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया है। तो मैं अभी यहाँ डेटा जितना हो सकता है कलेक्ट कर लूँगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट में वेबिनार नेक्स्ट ऐड में बनाऊंगा तो मुझे पता रहेगा कि कौन सी सिटी में ज़्यादा लोग मुझे मिले हैं पिछली बार, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं अगली बार उसी सिटी के रिलेटेड लोगों में ज़्यादा ऐड चला दूंगा, या उस एरिया में ज़्यादा बूस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे फ़ायदा मिल जाता है। और मैं एक और अगर नेम, फुल नेम, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है आजकल वो है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर हमें चाहिए, फुल नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए। आप चाहो तो सिटी की जगह आप डिस्ट्रिक्ट, अगर स्टेट ये देता है तो स्टेट ले लीजिए। अगर आपको
बहुत ज़्यादा कॉमन डेटा में नहीं, मतलब आप बहुत डीप डेटा में नहीं जाना चाहते, आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आप हटा दीजिए। ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं लीड एड बहुत लंबा होता है, इसे बनाने में और समझने में बहुत टाइम लगता है। अब आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट से पूछ सकते हो, तो क्लाइंट को भी यही चाहिए, भाई नाम दे दो, अपना ईमेल एड्रेस दे दो, फ़ोन नंबर दे दो, बस दैट्स इट, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे इनका सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, अगर उसने ऑलरेडी कुछ कर रखा है या कुछ भी है, जेंडर हम यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हमें मेल ही चाहिए, तो हमारा ऐड ऑलरेडी पता है, तो अब यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पूछना, क्योंकि लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जैसा हम जानते हैं कि फेसबुक में बहुत सारी फेक आईडीज़ बनी हुई हैं, तो क्योंकि ये पेड वेबिनार है तो जनरली लोग हमें फेक मिलने नहीं वाले हैं। लेकिन अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, कोई बाई चांस कोई भी नॉर्मल ऐड बना करके, तो मैंने यहाँ पे जेंडर भी पूछ लिया, क्योंकि बंदा जब खुद भर रहा होगा तो वो अपने आप को कभी भी मेल होगा तो फीमेल नहीं बताएगा, लेकिन ये भी उसका नेचर है कि वो क्या लिखना चाहता है क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको नहीं लेना है आप मत लीजिए, पर लेकिन ये 4 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो सिटी भी हमने ले ली है, दैट्स इट। प्राइवेसी पॉलिसी पूछा जाता है कि भैया आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अब देखो हम लीड ऐड ले रहे हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसी का आप लिंक दे देंगे, तो हम क्या करते हैं सीधा यही लिंक दे देते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या लिंक देंगे क्या लिंक देंगे, यहीं पे हमारा प्राइवेसी पॉलिसी भी है। यहाँ पर आप लिख दीजिए PRIVACY। अगर आप यहाँ पर कभी कभी ऐड रिजेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड रिजेक्ट हो जाता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो ये लिंक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये दे देते हैं। तो ये कहता है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी का ही लिंक दीजिए अपना, देख रहे हैं आप, देखो एरर आ रही है, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी URL। अब इसे पता कैसे चल रहा है, इसे पता चल रहा है कि हमने जो है ऐड जो हमने लगाया है, हमने यहाँ पे जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, और लिंक टेक्स्ट हम लिख देंगे PRIVACY, प्राइवेसी PO। अब आप किसी को प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी है तो आप winningedge.co.in पे चले जाइए, वहाँ पे हमने लिखी हुई अपनी पॉलिसी। तो आप यहाँ पे चाहो तो अपने लैंडिंग पेज का भी URL दे सकते हो, देखो। तो जनरली प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर आप किसी का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो डेटा लीक क्या, आपकी पॉलिसी क्या है, आप क्यों यूज़ डेटा कर रहे हो। तो अगर हमने लिखा है कि हम ये डेटा कहीं पर सेल करेंगे, तो आपको अपनी वेबसाइट में लिखना पड़ेगा, उसके बाद भी बंदा आपको अगर डेटा देना चाह रहा है तो उसकी चॉइस। तो प्राइवेसी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आप देंगे नहीं देंगे वो कोई भी लिखना, आपको लिखना ज़रूरी है, आपको लिंक देना होता है यहाँ पे। अगर आपके पास कोई भी लिंक नहीं है तो आप अपना नॉर्मल वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक डिस्क्लेमर भी लिख सकते हो, खुद से बताना चाहते हो कि हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो जो भी आप यहाँ लिखोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो रहने दीजिए। डिस्क्लेमर जनरली तब लिखा जाता है जैसे कि मैं सपोज करो मैं किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहा हूँ। सपोज करो आपको कोई सर्विस ले रहा हूँ लेकिन वो मेरा प्रोडक्ट नहीं, मैं किसी और के लिए दे रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई एम अ थर्ड पार्टी पर्सन, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ उसको सर्विस देने के लिए कर रहा हूँ, मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उसमें आपको सर्विस दे सकता हूँ। तो वो कस्टम डिस्क्लेमर भी लिखे जाते हैं। थैंक यू स्क्रीन आ गई है, थैंक्स फॉर ऑल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये वाला मैटर दे सकते हैं जो सर ने लिखा हुआ है ऑलरेडी, कि भैया जब आपने पेमेंट कर दिया है तो हम उसे दे सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन काइंडली, ये इतना तो आ गया। अब यहाँ फॉर रजिस्ट्रेशन काइंडली सेंड योर नेम एंड स्क्रीनशॉट ऑफ द फी ट्रांजेक्शन ऑन टू कर्नल अमरदीप इतने इतने नंबर पर। अब हमने जब गेटवे लगा रखा है ऑलरेडी, तो इस चीज़ को हम ना भी लिखें तो भी चलेगा। अगर लिख दिया तो इससे क्या है कि कॉल भी आ जाती है, तो और कंफर्म हो जाएगी लीड की, चलो कॉल भी आ गई, सर मैंने पेमेंट कर दी है, तो दिमाग में रहता है। अगर आप नहीं रखते हैं तो भी चलेगा, चल जाता है। यहाँ पर आपको जो भी मैसेज देना आप दे सकते हैं। विजिट वेबसाइट में आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दीजिए, वही सेम लैंडिंग पेज का URL, ताकि बंदा विजिट करके भी यहीं पहुँचे। ओके, तो ये देखिए आप, वो भी बंदा यहीं पे आएगा, विजिट वेबसाइट का लिंक आ गया है, और आपका काम ये फॉर्म को सेव कर लीजिए और फॉर्म को फिनिश कर दीजिए। सेव करने का मतलब होता है ये नाम, मैंने बताया ना PANDEY पांडे सर लीड है। फॉर्म का नाम मैंने रख दिया है ताकि आने वाले टाइम में जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसी फॉर्म को पिक करूँगा, बार बार मुझे सब सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेव कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब देखो कोई एरर आ रही है क्वेश्चन में, मैसेज, तो यहाँ पर एक मैसेज हमें डालना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PLEA से प्लीज फिल दी फॉर्म। ओके, तो ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर आपको कुछ भी भरना लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको लगता है कि प्लीज फिल द फॉर्म है ना, या प्लीज फिल द डिटेल्स फॉर दी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये हमने इसको यहाँ पे सेव करके फिनिश कर दिया।
जैसे ही हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो ये हमारी ऑडियंस भी बन गई है, हमारा फॉर्म भी आ गया है। नाउ अब यहाँ पर आप स्टेप देख सकते हैं। लोगों को ये ऐड लिखेगा, जब वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, यहाँ पर ऐसा उन्हें दिखेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब उनको यहाँ नाम, नंबर, फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे उसको ये नज़र आएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ऑन हो जाता है आपका ऐड इस तरीके से चलेगा, लोगों को ये नज़र आएगा। उसके बाद ट्रैकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि लोग हमारे लैंडिंग पेज पे अगर आ रहे हैं तो लैंडिंग पेज पर यहाँ पर आएंगे तो ट्रैकिंग करना ज़रूरी है कि फेसबुक ऐड से कितने लोग आ रहे हैं। तो फेसबुक पिक्सल अगर आप इनेबल करेंगे तो आपको कोड जनरेट होता है। ये देखिए मैं इसको इनेबल करता हूँ। जैसे ही ये ऐड होगा तो हमें यहाँ पर देखिए ऐप इवेंट, पहले हमें इसे सेटअप करना होगा। तो ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे कि सेटअप कैसे करते हैं। इसके लिए एक ऐप क्रिएट करनी पड़ती है फेसबुक पे, तब जा करके हम ये चीज़ समझ पाते हैं। तो ये फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग हम गारंटी नहीं लेंगे। तो ये फेसबुक पिक्सल ऐड होते हैं जिनकी आपको तब ज़रूरत पड़ती है कि देखिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ। अब मैं क्लाइंट्स मुझे पूछेंगे भाई हमने फेसबुक पे 5,000 रुपये लगाए, हमें क्या मिला। तो ये ट्रैकिंग कोड हमारे बहुत काम आएगा, इसको भी सेटअप करना हम सीखेंगे। ये ट्रैकिंग क्या करता है, जितने भी ट्रैफिक फेसबुक से आएगा हमें पता था रहेगा कि इतने ट्रैफिक आपको कहाँ से मिला है, फेसबुक ऐड से मिला है। क्योंकि फेसबुक में तो आप नॉर्मल भी तो चला रहे हो, तो नॉर्मल यूज़र और हमारा ऐड का यूज़र कौन है। तो ये फेसबुक पिक्सल आपकी हेल्प करता है टू ट्रैक कि जब बंदे ने ऐड देखा, जब उसने फॉर्म भरा तो ये बंदे ने हमारे पास डिटेल भेजी है। तो जनरली हम ऐसा तब करते हैं जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। अभी मैं लीड ऐड बना रहा हूँ तो मैं ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लीड मेरे पास आनी है। लीड नहीं आ रही है तो मैं समझ जाऊँगा कि ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप तब भी ट्रैक करना चाहते हो अपने यूज़र्स को तो आप फेसबुक पिक्सल का यूज़ कर सकते हो। जनरली हम वेबसाइट ट्रैफिक पे या हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आया तब रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसने फिल किया तब जा करके हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके पास ऑप्शनल है, आप रखेंगे तो ये आपके काम ही आएगा। आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि देखिए सर 5,000 इन्वेस्ट हुए थे और इतने सारे लोग हमारे पास आए। जनरली फेसबुक सारी लीड्स वैसे भी नॉर्मली दिखाता है, लेकिन इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, पहले उसे कंप्लीट करना होता है। मैंने ऑलरेडी इसे किया हुआ है अपने एजुकेशन मास्टर्स के लिए, हमने ऑलरेडी सेटअप किया, लेकिन हमें विनिंग एज के लिए भी इसे सेटअप करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। तो अभी मैं इसे ऑफ ही रख रहा हूँ। बस अब आप जय श्री राम बोलिए और कंफर्म कर लीजिए। आप चाहें तो कुछ और भी बोल सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आपका ऐड अब आ चुका है ड्राफ्ट में, अभी ये रिव्यू में जाएगा। आपका ऐड जब तक रिव्यू नहीं होगा तब तक वो लाइव नहीं होगा। जैसे आप ऐसा करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो शेड्यूल्ड हो चुका है ऐड, क्योंकि हमने ऐड जो टाइम दिया गया था वो कितना दिया था, हमने 3:12 के आसपास का हमने टाइम दिया था, तो इसलिए शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप राइट ना होता तो इस टाइम यहाँ पर इन रिव्यू लिखा था, अब इन रिव्यू में है। अब एल्गोरिदम इसको चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन फेसबुक लीड्स हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। अब जितनी भी लीड्स आएंगी यहीं पे आएंगी। आप चाहें तो हमारे और भी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जिनमें हमारे पास लीड्स आई हैं। देखो यहाँ पे 139 लीड्स आई हैं, कितना स्पेंड हुआ, 3,000 रुपीज़ स्पेंड हुए। तो इस तरह से पूरा फॉर्म है। या अब यहाँ पर नाम देखिए, मैंने नाम क्यों लिखा था, क्योंकि इतने सारे बहुत सारे ऐड बने हैं। अगर मैं उनका नाम अच्छे से नहीं लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा ऐड किसका है। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पर कुछ DSM वीडियो ऐड लिखा हुआ तो ये इसका मतलब DSM का वीडियो ऐड है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 जैसे टेस्ट लिखा हुआ है तो आप समझ में ही आ गया ऐड किसका था। तो इसलिए नाम हमेशा कैंपेन नेम बहुत अच्छे से लिखना है। बस अब आपका ऐड बन गया है, थोड़ा वेट करिए। अगर कोई इशू आएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ऐड इसलिए अप्रूव नहीं हुआ है, ज़्यादा टेक्स्ट है, ये है वो है, जो भी इशू है। तो ठीक है, आप आई होप कि आपको ये ऐड समझ में आए होंगे, कैसे ऐड बनाते हैं ये भी समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।